हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी चैप्टर्स थे, सब चैप्टर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अपने एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, जाकर आप ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो फॉलो कर लीजिए। आप सभी को कोई भी जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल स्टूडेंट ही हूँ। चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपनी इस वीडियो की शुरुआत में सबसे नंबर 1 का क्वेश्चन है थर्मल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, चैप्टर नंबर 1 में, कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। ठीक है, विभिन्न ऊष्मागतिकी निकाय को परिभाषित करिए, ऊष्मागतिकी पथ तथा प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, पाथ एंड साइकिल को भी समझाना है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से समझाना है। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तापमान, दाब और आंतरिक ऊर्जा बहुत कम ही पूछा जाता है, बट यह जो मैंने बताया ये आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हमारा चैप्टर आता है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज। इसमें आदर्श गैस क्या होता है उसको समझाना है। और 3 प्रकार के नियम हैं, बॉयल, चार्ल्स और रेनॉल्ट। इन तीनों नियम को अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। अगला आता है चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, जो कि अभी जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर नेक्स्ट पीडीएफ में होगा, इसी में मैं देखता हूँ उसे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में हमारा मोलियर चार्ट क्या होता है, लास्ट ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, शुष्कता अंश एवं अतितप्त भाप। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम जो होती है उसे आपको समझाना है। विशिष्ट आयतन पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो विशिष्ट आयतन 2 बार पूछा जा चुका है। स्थिर दाब पर 0 सेंटीग्रेड पानी से संतृप्त वाष्प का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको भी समझाना है। और निम्न को समझाइए, आर्द्र भाप, संतृप्त भाप या शुष्क भाप, ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंथैल्पी, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इतने टॉपिक एक एक नंबर में पूछे गए हैं कई बार, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। मैंने चैप्टर वाइज सेलेक्ट कर लिया है, ज़्यादा आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इन क्वेश्चंस को देखना है, आपको कॉपी में नोट करना है और इनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 6 आता है बॉयलर। ठीक है, बॉयलर में आप सभी को 2 तरीके के बॉयलर को तैयार कर लेना है, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। दोनों बॉयलर पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, दूसरा नंबर है कि बॉयलर्स की माउंटिंग्स को याद कर लेना है और एसेसरीज को तैयार कर लेना है। ठीक है, एक प्रकार के बॉयलर का विवरण प्रस्तुत कीजिए, लास्ट ईयर पूछा गया था। तो उसमें आप वाटर ट्यूब बॉयलर या फायर ट्यूब बॉयलर, कोई भी बॉयलर आप बना सकते हैं। स्टर्लिंग बॉयलर बना सकते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर, जो आपको तैयार हो। लेकिन एक प्रकार का बॉयलर पूछा था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया था। अगला आता है बॉयलर दक्षता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर माउंटिंग एंड एसेसरीज के पार्ट्स का वर्णन कीजिए। जब माउंटिंग एंड एसेसरीज पूछ लिया तो आपको पूरी चीज़ें लिख कर आना है, बिकॉज पूरी चीज़ें लिखेंगे तभी पूरी तरीके से नंबर मिल पाएगा। चैप्टर नंबर 7 है एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या है। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, कॉर्नोट साइकिल रख लो, ऑटो साइकिल और डिजी साइकिल। तीनों का डेरिवेशन के साथ साथ इसके फिगर, इनके प्रोसेस आप तैयार कर लेना। आपके 5 नंबर फिक्स हैं। इस तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर कंप्रेसर में पश्चक्र एवं घूर्णी संपीड़क की तुलना कीजिए। ठीक है, ये हमें रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना करनी होती है। ठीक है, आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस को परिभाषित करना है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा एवं एंथैल्पी में संबंध, ये लास्ट जो भी पीडीएफ मैंने छूट गई थी बीच बीच में, उस पीडीएफ का है, तो थोड़ी सी पीडीएफ आगे पीछे हो गई, तो क्वेश्चंस में आप परेशान ना होइए, आप समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आता है गैसों पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तीनों का नाम अलग अलग है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। ठीक है, और 2 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक और उसके बाद पॉलीट्रॉपिक। एक और प्रोसेस आता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो कि पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 4 आता है, काफ़ी क्रिटिकल चैप्टर है। तो रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाना है। ठीक है, जूल साइकिल को डिफाइन करनी है और एंट्रोपी बताना है। और एंट्रोपी का जो संबंध ज्ञात कीजिए पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट से। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर को परिभाषित कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक में ही रख दिया है, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अगला है कॉर्नोट साइकिल बताना है, आपको पीवी डायग्राम भी बताना है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसको भी समझाना है। ठीक है, चलिए अगला आता है, ये जो एयर कंप्रेसर था उसका पीडीएफ बचा हुआ है। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से एकल पद प्रत्यागामी, मतलब
सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और वायु संपीड़क की कार्यशैली समझाइए। एयर कंप्रेसर की वायु शैली सब समझाना है, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर घूर्णी संपीड़क की व्याख्या कीजिए और इसका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज्ड है कंप्रेस्ड एयर का इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है उसको आप सभी को समझाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछ लिया जाता है। हीट ट्रांसफर में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हीट ट्रांसफर की जो 3 विधियां हैं आपकी चालन, संवहन, विकिरण, इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईसी इंजन विभिन्न प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। आईसी इंजन के विभिन्न प्रणाली का सीआई इंजन और एसआई इंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आईसी इंजन के प्रमुख चक्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। ब्रेक शक्ति, ब्रेक पावर ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर बताइए। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर बताइए। तो आईसी इंजन से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है अभी तक, तो ये चीज़ें मैंने आप सभी को दिखा दी। अगला आता है भाप टरबाइन। भाप टरबाइन से आप क्या समझते हैं? भाप टरबाइन के अभियंत्रण को समझाइए। भाप टरबाइन के यौगिकीकरण विधियों को समझाइए। सतह संगणक के कार्य सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आप सभी के भाप टरबाइन से रिलेटेड। एक चैप्टर अगला आता है चैप्टर नंबर 12, वहाँ पर जेट के बारे में। तो वहाँ पर रैम जेट इंजन आप तैयार कर लेना, आप सभी को रैम जेट इंजन देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो इतना ब्रॉड टॉपिक था थर्मल का, मैंने आप सभी को चीज़ें बता दी इंपॉर्टेंट। आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।